Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं फरवरी के मिड में। एंड आई होप कि आपने फैब मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फैब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज मेष राशि आपकी रहने वाली है। ओके, स्टार्टिंग आपकी हो रही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मेष राशि एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है कि विद इन 10 डेज करियर वाइज सबसे पहले आपके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मतलब सडन वे में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप ग्रो कर सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें, एक प्रॉस्परस वे में आप न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। देन ये आपके फाइनेंसेस को डिफाइन कर रहा है। तो पिछले समय से अगर आप एरीज फाइनेंसेस वाइज अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे थे ना, तो इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर सकते हैं। डोर टू हैप्पीनेस यहाँ ओपन किया जा रहा है, एक नए रास्ते पे आगे बढ़ना, एक न्यू माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना, इस टाइप की मेंटल लेवल पर आप विचार कर रहे हो, अच्छी बात है। देन हो सकता है कि पिछले समय आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, वो वापस आ सकती है, या रिलेशनशिप वाइज कोई प्रपोजल आपके साइड आने वाला है। अभी सारे कार्ड्स ओपन करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। एट ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा सा ट्रैप में अभी आप फंसे हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो वे में ही सही, कोई ऑप्शन एंड चॉइस आपके साइड आ रही है। क्लैरिटी जो आपके रिलेशनशिप में आपको नहीं मिल पाई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ क्लैरिटी आपको दी जा रही है। लेफ्ट आउट वाले मोड में चल रहे हो फिलहाल आप, मतलब आपको लग रहा है कि आप इतना निगेटिविटी कैसे झेल लेते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने सिर्फ आपको निगेटिविटी ही प्रोवाइड की है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज दी ही नहीं है। फंसाने की भी कोशिश आपको लोग करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं एरीज, बट इन द लास्ट यूनिवर्स अगर आपके साथ है ना, तो आप एक विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो। वैसे बॉटम से लियो कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आपको बना के रखनी पड़ेगी एरीज, गिव अप ना करें। ये येलोइश मोड दिख रहा है ना, ये आपको पॉजिटिविटी देगा, हैप्पीनेस देगा। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रांग दिख रहा है, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप दिख रहे हैं। तो ये स्ट्रेंथ आप बना के रखिए, क्योंकि विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में ट्रांजिशन भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, आइडेंटिटी आप बना रहे हो। फैमिली फंक्शन आप कोई अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर फैमिली रियूनियन का कार्ड भी है, या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी, टेंशन्स थी, वो आप रिलीज करोगे, एक रियूनाइट वाले मोड में जाओगे। अब अगर मैं स्टार्टिंग करूँ आपकी एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एरीज, तो एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिटी के साथ शो ही कर रहा है कि आप कुछ नई चीज़ों को ग्रो करना चाह रहे हैं। एबंडेंस प्रोस्पैरिटी को गेन करने वाला कार्ड है ये, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी विश है, उसे आप फुलफिल करोगे। और मैंने बताया ना, कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, लेकिन फिलहाल आप रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं। क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं रियलिटी? आपने सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्री, चलिए बाउंड्री बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन जो निगेटिव थॉट्स आप लेकर आ रहे हैं वो लेकर नहीं आइए एरीज। नाइट का कार्ड है, स्लो वे में ही सही, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, वापस आपको एक कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप क्या कर रहे हो, रियलिटी ही नहीं देखना चाह रहे हैं, लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए अभी आपकी कंडीशन है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो फैमिली सपोर्ट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप सोचते हैं कि आप अलोन हैं, तो ऐसा नहीं है, बैक सपोर्ट आपकी फैमिली है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि अगर आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही होगी ना, उसमें आप रिकवरी देखोगे। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने वाला कार्ड है, एक एक पेंटिकल को सेव करना, या पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हैं। तो किंग की एनर्जी वैसे ही एक अथॉरिटी को गेन करने वाला कार्ड है, तो कुछ चीज़ों को आप गेन कर रहे हैं, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं। क्लैरिटी जो आपके माइंड में नहीं आ पा रही है ना, वो क्लैरिटी एरीज आपको दी जाएगी। रिलेशनशिप में ना किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है, और जो चीज़ें आप उनसे क्लियर करना चाह रहे थे, जो अनक्लियर्ड टॉपिक्स थे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए ना, कोई पर्सन है जो आपसे बात तो करना चाह रहे हैं,
लेकिन आपकी इस एटीट्यूड को देखते हुए थोड़ा सा फियर उनको हो रखा है। तो अभी तक एरीज क्या था, आपको फियर चला आ रहा था, बट अब आपके पर्सन को फियर है रीयूनाइट होने में, बात करने में। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये जो ट्रैप आपने बना रखा है ना एरीज, रिलीज़ कर दीजिए। ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आप पॉजिटिविटी डिज़र्व करते हैं एक्चुअली, उस पर फोकस बनाना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एरीज क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड, यूनिवर्स के साइड से विद इन 10 डेज। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। तो जो भी नेगेटिविटी अभी आपको मेंटल लेवल पर परेशान कर रही है ना, रिलीज होना शुरू हो जाएगी। पाइसिस कार्ड है, तो मे बी आप किसी मीन राशि से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रैप से बाहर आ पाएंगे। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन बताया गया है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है आपको। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। एरीज क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? ट्रस्ट, एग्जैक्टली। अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तभी चीज़ें वर्कआउट होती हैं, है ना। तो ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स भगवान का आपको बैक सपोर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, तो भगवान आपके साथ हैं। तो आपका जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप कैरी फॉरवर्ड करिए, ना कि प्रॉब्लम्स को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। एरीज क्या एनर्जी आ रही है? योर कॉल विल बी आंसर। तो मैं एक बात बता दूं, आप जो प्रे करते हैं ना, आपकी प्रेयर्स भी सुनी जा रही हैं। यूनिवर्स भगवान ने आप बोल दिया, लिखा ही है, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। आप हो या आपकी प्रेयर्स हो, कभी ऐसा नहीं होता कि अनहर्ड रहती है, भगवान तक ज़रूर पहुंचती है, आप माने या ना माने। तो पॉजिटिव थिंकिंग बनाइए, प्रे करिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसा लाइफ अपनी बनाना चाह रहे हैं, उस पर फोकस बनाना है। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है विद इन 10 डेज। कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, कितना स्वीट मैसेज निकल के आया है। तो कोई पर्सन है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जो आपको कॉल करना चाह रहे हैं और आपकी जो स्वीट स्वीट टाइप की वॉइस है ना वो सुनना चाह रहे हैं, उससे ना उनको हीलिंग मिलेगी एक्चुअली। और आप भी शायद ऐसा कुछ मेंटल लेवल पे विचार कर रहे हैं, जो स्वीट वॉइस है ना वो आप किसी की सुनना चाह रहे हैं, तो आप उनको कॉल कर रहे हैं या वो आपको कॉल कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। एंड आई थिंक ये कार्ड अभी तक रीडिंग में फर्स्ट टाइम निकला हुआ है, वो भी आपके लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। गाइडेंस, तो यूनिवर्स भगवान का गाइडेंस आपके साथ है। जो चीज़ें अभी आपको स्टक कर रही है ना, रिलीज होंगी, ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रेन का 5, तो मे भी आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं, जो शो कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इनकम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा ही, ट्रस्ट बना के रखिए। मेक अ विश, तो आप अगर विश करोगे तभी आपकी विशेस कम ट्रू होगी, वही बात है, प्रे करोगे तभी तो यूनिवर्स सुनेंगे। ट्रस्ट यूनिवर्स, तो भगवान पे भरोसा रखिए, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है एरीज आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।